Hello friends, welcome back to our channel all in one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now we will start the new chapter, that is Introduction to Trigonometry. This is the very new chapter for class 10th, and I hope that I will be able to understand you the basic thing which I want to explain you before this chapter. So first of all, we should know that what is trigonometry. It is that branch of mathematics which deals with the measurement of angles and the problems allied with the angles. यानी ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल और जो प्रॉब्लम्स उससे रिगार्डिंग होते हैं एंगल से, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानना जरूरी है, जिसको हम लोग टी रेशियो भी कहते हैं. ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल, ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, यानी कोई राइट ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल होते हैं उसके बारे में. तो यहाँ पे आप एक राइट ट्रायंगल देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, और इसमें दो एक्यूट एंगल है. एक यहाँ पे जिसको फाई से डिनोट किया और इसको थीटा से डिनोट किया. थीटा को आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग थीटा कहते हैं और इसको हम लोग फाई कहते हैं. तो दो ये वर्ड ये आपको काफ़ी कॉमन मिलेंगे जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे उस समय. सबसे पहले हमने क्या किया, लेट एंगल बी ए सी थीटा बी एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, ए बी सी, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल का बी ए सी जो है वो थीटा एंगल है, जो कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. अब कुछ बेसिक थिंग मैं आपको बता दूं कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, यानी इस थीटा एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला जो लाइन होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर माना जाएगा, और जो इसके नीचे होगा वो बेस माना जाएगा, और एच हमेशा सेम रहेगा, यानी हाइपोटेनस तो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा ही. जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लेट बेस इज इक्वल टू ए बी को हमने बेस माना और बी सी को हमने परपेंडिकुलर माना और हाइपोटेनस हमने ए सी को माना, क्योंकि ए सी तो है ही. वी डिफाइन द फॉलोइंग रेशियो नॉन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर थीटा. अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए थीटा के लिए हम लोग यहाँ पे बताएंगे ये क्या है. सबसे पहले देखिए, साइन थीटा पहला आता है, जिसको हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. और यहाँ पे परपेंडिकुलर बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है, इसलिए बी सी अपॉन ए सी हो गया. इसको हम लोग इस तरीके से साइन थीटा भी लिख सकते हैं. उसके बाद दूसरा थीटा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो आता है कोसाइन थीटा, जिसको हम लोग कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्यों, क्योंकि ए बी इसका बेस है और ए सी जो है वो हाइपोटेनस है. आप सोचेंगे अब ए बी इसका बेस क्यों है, क्योंकि थीटा जो है यहाँ पे थीटा एंगल है, इसके लिए जो बेस है वो क्या है, ए बी, और जो हाइपोटेनस है वो ए सी, इसीलिए हमने लिखा ए बी अपॉन ए सी. और जो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं. उसके बाद टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये आपको सारा याद रखना होगा कि साइन थीटा का क्या होता है, कोसाइन थीटा का क्या होता है, टेंजेंट थीटा का क्या होता है, कोसेंट थीटा का क्या होता है, सेकेंड थीटा का क्या होता है और कोटेंजेंट थीटा का क्या होता है. ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है. फिर ये जो है बी सी अपॉन ए बी, ये तो आप क्लियरली फिगर से भी डिस्कस करके पता कर सकते हैं. और हम लोग टेंजेंट थीटा को टेन थीटा भी शॉर्ट में लिखते हैं. उसी तरह कोसेकेंट थीटा, इसमें देखिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. आप देखेंगे तो ये जिसका जस्ट अपोजिट है, जो आपका साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेंट थीटा हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट उसका अपोजिट. तो इसलिए यहाँ पे भी अपोजिट हो गया ए सी अपॉन बी सी, जो कि हो गया कोसेक थीटा, इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं. अब आते हैं सेकंड थीटा की बात. तो सेकंड थीटा हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कोसाइन थीटा का अपोजिट. तो इसको हम लोग ए बी अपॉन ए सी अपॉन ए बी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग सेक थीटा भी कहते हैं. कोटेंजेंट थीटा की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसका, टेंजेंट थीटा का, जो कि हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी, और ये हो गया कॉट थीटा. तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग इस तरीके से इसके सारे को याद कर सकते हैं. इसका मैं एक छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में, जिसको आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी पे, तो आप काफ़ी ईजी तरीके से इसको याद रख सकते हैं. नाउ हम लोग दूसरे एंगल के लिए देखते हैं. नाउ लेट फाई बी एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. हम लोगों ने क्या किया, फाई को एक एक्यूट एंगल मान लिया. तो अब देखिए ये पूरा समीकरण जो है वो चेंज हो जाएगा. अब फाई के सामने वाला लाइन ये है, तो फाई के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी होगा, तो और जो बेस है वो बी सी हो जाएगा. अभी तक जो परपेंडिकुलर इसके लिए था वो अब इसके लिए बेस बन गया और इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया. ये आपको माइंड में हमेशा रखना होगा कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाला जो एंगल है, जो जस्ट सामने वाला जो लाइन सेगमेंट है, जो सामने वाला उसका साइड है ट्रायंगल का, वो उसका परपेंडिकुलर होगा. तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे मैंने बेस में क्या लिखा, बी सी, और परपेंडिकुलर में लिखा ए बी. अभी आपको अगर याद हो तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बेस में क्या था, ए बी, और परपेंडिकुलर था बी सी. बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया बेस में बी सी और परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और हाइपोटेनस दोनों में सेम रहता है ए सी, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है.
अब देखिए वी डिफाइन द रेशियोज नॉन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर फाई। तो सेम चीज़ अब यहाँ पे आप देखेंगे ये साइन थीटा और ये सारे में कि साइन थीटा में क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन फाई में, यहाँ पे साइन थीटा नहीं सॉरी फाई, साइन फाई में क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन फाई में क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेंजेंट फाई में हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेंट फाई में हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेकेंड फाई में हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोटेंजेंट फाई में हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बाकी ये जो हमने लिखा वो उसी के हिसाब से, इसमें क्योंकि परपेंडिकुलर ए बी है तो ए बी अपॉन ए सी लिखा, इसमें क्योंकि बेस बी सी है तो बी सी अपॉन ए सी लिखा, और साइड में जो कि मैंने आपको बताया कि आप टेंजेंट को टेन कह सकते हैं, कोसेकेंट को कोसेक कह सकते हैं, सेकेंड को सेक कह सकते हैं, कोटेंजेंट को कॉट कह सकते हैं, कोसाइन को कोस कह सकते हैं, और साइन को साइन कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। अब रहा बात इसको याद करने का, तो आप लोग कॉपी पेन लीजिए और उसमें एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए जिसको हम लोग कहते हैं सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर एंड टाइट पुल्ड बैक। अब आप सोचेंगे इससे क्या होगा, सम पीपुल का एस ले लीजिए, ठीक है, सम का एस ले लीजिए, पीपुल का पी ले लीजिए, और हैव का एच ले लीजिए। अब देखिए एस इक्वल टू क्या हो गया, पी अपॉन एच, यानी एस मतलब साइन, पी मतलब परपेंडिकुलर, और एच मतलब हाइपोटेनस। अब कर्ली ब्राउन हेयर का क्या मतलब है, कर्ली का सी ले लीजिए, ब्राउन का बी ले लीजिए, और हेयर का एच ले लीजिए। अब देखिए क्या हो गया, सी इक्वल टू बी अपॉन एच, यानी सी मतलब कोसाइन हो गया, बी मतलब बेस हो गया, और एच मतलब हाइपोटेनस हो गया। अब सी के बाद अब क्या, कर्ली ब्राउन हेयर के बाद टाइट पुल्ड बैग, तो टाइट का टी ले लीजिए, पुल्ड का पी ले लीजिए, और बैग का बी ले लीजिए। तो अब देखिए टी से 10 मानिए, पी से परपेंडिकुलर, और बी से बेस। तो इस तरीके से आप इस तीनों को समझ सकते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं इस तीनों का जस्ट अपोजिट ये तीनों है। तो अगर आप इस तरीके से ये अगर जो लाइन है इसको आप याद कर लें, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइट पुल्ड बैग, तो आपको काफ़ी ईजी होगा इसको बनाने में। तो मुझे लगता है कि इसको आप लोग याद कर ही लें, तो आपको ये पूरा रिलेशन याद नहीं करना पड़ेगा, तो आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वो सब दूर हो जाएगी। अब आते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन में। रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या है उसको देखते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन जो हमने आपको भी जरूरत बताया जस्ट उसका अपोजिट, तो कोसेक के लिए हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा, सेक के लिए हो जाता है 1 अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा के लिए हो जाता है 1 अपॉन टेन थीटा। ये क्या है, तो रेसिप्रोकल रिलेशन है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कोसेक में क्या होता है, साइन थीटा का जो है वो उल्टा हो जाता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यही रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो आई होप कि आज जो हम लोगों ने जो भी चीज़ अभी बेसिक पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वो आपको समझ में आया हो, और जो भी बच्चे को भी ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत हार्ड लग रहा होगा वो बहुत ईजी लगेगा, बहुत आसान लगेगा। जो मैंने जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा आपको बहुत ईजी लगेगा, इतना मेरा गारंटी है। इसलिए आप लोग जरूर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ें और अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनके मन में भी जो कन्फ्यूजन हो, जो डाउट हो, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और टेलीग्राम चैनल पे मैं ये जो अभी हमने लिखा है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपने कॉपी में लिखा है, ये मैं लिख के भेज दूंगा। तो अगर आपको वहाँ से मिल जाए, और अगर बाई चांस मैं भूल गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं भेज ही दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इस ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑल्सो डील विद सम बेसिक थिंग्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो थैंक यू सो मच।